दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो उपन्यास पे आधारित है। आपकी परीक्षा में 16 विधाएं लगी हुई हैं, उनसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने अभी उपन्यास उठाए। उपन्यास कुछ और बचे हैं, दलित उपन्यास बचे हैं, महिला उपन्यास बचे हैं। ये अगली वीडियो में हो जाएंगे। इसके बाद कहानी करा देंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, और रचना की दृष्टि से भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आतंक 1972, समकालीन जीवन में अपराधियों के संरक्षण देने वाली शासन तंत्र का चित्रण है इसमें। साथ सहा गया दुख 1974, मध्यवर्गीय शिक्षक नव दंपति के ब्रह्मा नहीं बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है। अभ्युदय शीर्षक से दीक्षा अभ्युदय शीर्षक से 2 खंड में, महासमर 8 खंड में इनके हैं। और इसका ये दीक्षा 1975, अवसर 1976, संघर्ष की ओर 1978, युद्ध 1979, अंतराल 1995, अधिकार 1990। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न 1997, प्रत्यक्ष 1998, कर्म 1991, धर्म 1993 और निर्बंध 2000। अभिज्ञान 1981, कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ है। तोड़ो कारा तोड़ो 1992, विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। और ये 2 भाग में है। पहला भाग 92 में और दूसरा 1993 में विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है, जो क्रमशः है। प्रथम खंड 1974, द्वितीय खंड 1975, तृतीय खंड या तृतीय भाग 1978 एवं चतुर्थ भाग 1981 में प्रकाशित हुआ। कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनकी सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उपन्यासकार रघुवीर शरण सिंह, रघुवीर शरण मित्र। इनके उपन्यास हैं आग पानी 1954, ढाल तलवार, ओस के आंसू, पहली हार 1955, उजला कनफ उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज, रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख 1957, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है बेकली का मजार 1957, शिव सागर मिश्र, राज तिलक 1961, मगध की जय 1962, मनु शर्मा के हैं द्रौपदी की आत्मकथा 1974, द्रोण की आत्मकथा 1976, कर्ण की आत्मकथा 1978, अभिशप्त कथा 1982,
शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा जो 8 भागों में है। इन्होंने ज़्यादातर आत्मकथा नाम से ही उपन्यास लिखे हैं। गांधारी की आत्मकथा 2004। रामकुमार भिरमर के 2 उपन्यास हैं। फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971। जयशंकर द्विवेदी महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987। आनंद शर्मा इतिहास के नुपुर, रस कपूर 1995। एक और भीष्म, नरवध सुप्यार दे 2003। अमृतपुत्र 2006। बच्चन सिंह के हैं सूतो व सूत पुत्रो व 1998। पांचाली 2001। मायानंद मिश्र और प्रथमा शैलपुत्री चा 1990। मंत्रपुत्र 1990। पुरोहित 1999। ये बच्चन सिंह के उपन्यास थे। फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। रतिनाथ की चाची 1948 मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है इसमें। बलचनामा 1952। नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। नई पौध 1953। असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954। बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है। ये भी नागार्जुन के ही उपन्यास है। वरुण के बेटे 1957। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुख मोचन 1957। ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। उग्रतार 1963। उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है। हीरक जयंती 1961। समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। जमनिया बाबा 1968। इमरतियां 1968। समाज के बगुला भगतों का पर्दाफाश किया गया है। पारो 1975। बाल विवाह की क्रूरता एवं एक युवती की दारुल कथा है। गरीबदास 1979। स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर विरोधों का चित्रण है। नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः सन 1946 में की मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी रूपांतर वे सन 1975 में करते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं ब्रह्मपुत्र 1956। ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिसांगमुख के निर्वासियों की संघर्ष कथा है। दूधगाछ 1958। संगीत और संगीतकार के जीवन का संघर्ष है। कथा कहूँ उर्वशी 1961। मूर्ति कार की संवेदना और साधना का अंकन है। तेरी कसम सतलुज 1988। सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास हैं कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहूँ उर्वशी कला जगत को समर्पित है। यहाँ से फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास, इनके उपन्यास अक्सर पूछे जाते हैं। मैला आंचल 1954। पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा। ये पूछा जाता है कि मैला आंचल में किस गांव की कथा है, ये पॉइंट याद रखना। परती पर कथा 1957। पूर्णिया जिले के
परानपुर गांव की कथा है। दीर्घ तपा 1963। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। जुलूस 1965। पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण। कितने चौराहे 1966। बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीन आंदोलन का चित्रण। पलटू बाबू रोड 1979। पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चरित्र पतन की कहानी है। राम रतन राय 1971। ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। सीमाएं टूटती हैं अग्नि रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। फणेश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सती नाथ बादुड़ी को मानते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज 1957। प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष की गाथा। अज्ञातवास 1962। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी 1938। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। ये गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राग दरबारी में भी पूछा जाता है। सीमाएं टूटती हैं 1973। अपराध एवं रोमांस मिश्रित कहानी है। मकान 1976। संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। पहला पड़ाव 1976। भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। विश्रामपुर का संत 1998। राजनीति, पुरुषों के पाखंड का चित्रण है। श्रीलाल शुक्ल अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है। इनकी उपन्यास है मुक्तावली 1959। मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। नेपाल की वो बेटी 1959। अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने व बने 1961। लहरों की छाती पर 1962। अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है। शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो बोरावली से बोरी बंदर तक 1959। बम्बई के बागदौर और आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है। कबूतरखाना 1959। बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण है। यहाँ से राजेंद्र अवस्थी। यहाँ से राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास सूरज किरण की छाँव 1959। बस्तर के गौंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है। जंगल के फूल 1960। मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरते ज्वार की सिपियाँ 1968। बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। जाने कितनी आंखें 1969। बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी
की कथा एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। बहता हुआ जल 1971, बीमार शहर 1973, विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन है। मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। रामदरस मिश्र आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पानी के प्राचीर 1961, गोरखपुर जिले का पांडुपुरवा गांव के किसानों के जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। जल टूटता हुआ 1969, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण। बीच का समय 1970, अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण। सूखा हुआ तालाब 1972, नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण। अपने लोग 1976, गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण। रात का सफर 1976, नायक रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण। आकाश की छत 1979, बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्यों की मानसिकता का अंकन है। बिना दरवाजे का मकान 1984, नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविका का अंकन है। दूसरा घर 1986, प्रवासी कमलेश की जीवन का अर्थात एवं संघर्ष चित्रण। गुलशेर खां सानी ने अंग्राकित उपन्यासों की रचना की है। काला जल 1965, बस्तर जिले के जगदलपुर के दो मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा। कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज 1964। साल बानो के दीप 1967, मडिया जनजाति के जीवन का अर्थात चित्रण। नदी की सिपियां 1970, पुरुष मानसिकता पर आधारित है। एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980। सांप और सीढ़ी 1983, बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन है। यहाँ से राही मासूम रजा, इनके उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। आधा गांव पूछा जाता है। आधा गांव 1966, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। टोपी शुक्ला 1969, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या। हिम्मत जौनपुरी 1969, गाजीपुर जिले के मुसलमान की कथा। ओस की भून 1970, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण है। दिल एक सादा कागज 1973, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा। सीन 1975, 1977 और सन 1975 में लागू आपातकाल जनजीवन पर पड़े उनके प्रभाव का चित्रण है। कटरा भी आरजू 1978, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी। हिमांशु जोशी के आंचलिक उपन्यासकार। इनके 2 उपन्यास हैं। महासागर 1972, अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा। अरण्य 1973, पहाड़ी जीवन की व्यथा की कथा। प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार। प्रथम यशपाल का नाम आता है। दादा कामरेड 1941, क्रांतिकारी गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है। देशद्रोह 1943, सन 1930 और 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन है। दिव्या
1945, इसमें ऐतिहासिक कल्पना है। पार्टी कामरेड 1946, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है। मनुष्य के रूप में 1969, अमिता 1956, ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच 2 भागों में है। पहला भाग 1958, राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। झूठा सच का दूसरा भाग 1960, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश विकास तथा देश के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है। 12 बजे 1962, पति-विरुद्ध संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है। अप्सरा का श्राप 1965, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। क्यों फंसे 1968, काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण है। मेरी तेरी उसकी बात 1974, स्वाधीनता आंदोलन एवं भारतीय समाज की राजनीति का संघर्ष है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश है तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। मनमंथन नाथ गुप्त के उपन्यास। बहता पानी, चक्की, आस्तीन का सांप, आस्तीन के साथ, शहीद और सौदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात की अतिथि, अल जुल्फकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े और शहादतनामा। ये किनके उपन्यास है? मनमंथन नाथ के। रामेश्वर शुक्ल अंचल के प्रगतिवादी चेतना के उपन्यास का। चढ़ती धूप 1945, सन 1932 से 37 तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण है। उल्का 1947, प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन है। नई इमारत 1947, भारत छोड़ो आक्रमण पर आधारित, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। तो आज की वीडियो में इतने ही उपन्यास थे। अगली वीडियो महिला और दलित उपन्यासों पर आधारित होगी और कुछ बचे हुए उपन्यास, फिर उपन्यास खत्म हो जाएंगे, फिर कहानी की जो कहानी बताती है फिर उससे संबंधित सारे पॉइंट उठा लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।